गाइस आज की वीडियो में आपको यहाँ पर ड्राइविंग का इंपॉर्टेंस समझाऊंगा मैं अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली आइस ने, जो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसने 2 इंडियन लोगों को अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने काफ़ी क्राइम करे और उनको क्रिमिनल घोषित किया गया है उन दोनों को। तो जो पहला बंदा है जो अरेस्ट किया है 6 तारीख को, इसी महीने की 6 मार्च को अरेस्ट किया है आइस ने, उसका नाम है जशनप्रीत सिंह। क्रिमिनल एलियन, इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दें, क्रिमिनल एलियन बोला गया इसको, क्रिमिनल बोला गया इस बंदे को क्योंकि उसका क्रिमिनल हिस्ट्री इंक्लूड्स थ्रेटनिंग अ क्राइम विद इंटेंट टू टेरराइज। आतंकी काम भी करता था वो, और क्राइम किया उसने असॉल्ट विद डेडली वेपन से किसी को मारा भी है उसने। डेडली वेपन जैसे चाकू होता है, मशेटी होती है, जो भी वेपन जिससे आप किसी की जान ले सकते हो, उससे उसने किसी को मारा भी है। एंड DUI, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। तो अभी वो आइस की कस्टडी में है और कभी भी डिपोर्ट हो सकता है। तो ये 6 मार्च को हुआ है। अगले ही दिन 7 मार्च को एक और बंदा अरेस्ट हुआ है, वो भी देखो आप। अगले ही दिन 7 तारीख को, स्क्रीनशॉट देख सकते हो आप, ये भी आइस सैन डिएगो ने इस बंदे को उठाया है। सैन डिएगो यहाँ पर कैलिफोर्निया में एक सिटी है, बहुत फेमस, बहुत बड़ी सिटी है, अच्छी सिटी है, काफ़ी रिनाउंड फॉर बीचेस एंड ऑल। वहाँ पर इस बंदे को उठाया है, जसकरण सिंह को। और इसकी क्या गलती थी? अगेन ये भी क्रिमिनल एलियन इसको घोषित किया गया है। फाइनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल है इसके ऊपर, और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में हिट एंड रन का केस है। तो हिट एंड रन बेसिकली वो होता है कि आप किसी की गाड़ी को मार के भाग गए। यूजुअली जैसे मैंने आपको एक पहले वीडियो में समझाया था कि यहाँ पर अगर कभी हो जाए, कभी किसी की गाड़ी लग जाए आपसे, भागते नहीं है, इंश्योरेंस से डील करते हैं, प्रॉपर तरीके से डील करते हैं। भागना इज़ अ क्राइम। तो ये हिट एंड रन का केस डाला था इसके ऊपर, और इसके ऊपर फाइनल रिमूवल ऑर्डर था, वो भी समझाता हूँ आपको क्यों मिला और उसका क्या मतलब होता है। तो अब ये बंदा भी, जसकरण सिंह भी, आइस की कस्टडी में और कभी भी डिपोर्ट हो सकता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इन दोनों को आइस ने टारगेट करके अरेस्ट किया है, रैंडमली नहीं अरेस्ट किया कि भाई चलते फिरते कभी किसी दिन दिख गए और उसकी हिस्ट्री निकली उठा लिया, ऐसे नहीं। टारगेट करके इन दोनों को अरेस्ट किया है आइस ने 6 मार्च और 7 मार्च को। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फंडा तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप क्राइम करोगे और अगर आप इलीगली हो, इस देश में आए हो, या फिर अगर आप दूसरे देश से आकर वीज़ा पर आए हो, अगर आप यहाँ के लॉज को ढंग से प्रॉपरली नहीं ले रहे, दैन प्रॉपर ग्राउंड्स हैं उनके पास आपको डिपोर्ट करने के। सबसे पहले मैं DUI और ड्राइविंग का आपको थोड़ा सा हिट एंड रन का, जैसे उसके बाद जशनप्रीत के ऊपर DUI का केस था अलॉन्ग विद अटैक एंड ऑल। दूसरा जसकरण के ऊपर हिट एंड रन का केस है। तो बेसिकली यहाँ पे ड्राइविंग के लॉज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कोई गलती करी जैसे हिट एंड रन और भाग गया आप, या फिर DUI, बेसिकली ये दिखाता है गवर्नमेंट को कि आप यहाँ के लॉज को सीरियसली नहीं लेते, और उनको तो बहाना चाहिए निकालने का, इसलिए इन दोनों को उठा लिया गया है। अब मैं आपको समझाता हूँ फाइनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल क्या होता है। तो फाइनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल का मतलब होता है कि जज ने ऑलरेडी साइन कर दिया आपका डिपोर्टेशन ऑर्डर। आपकी जो काउंटडाउन है, जो आपका घड़ी है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें 3 पॉइंट समझाऊंगा आपको फाइनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल क्या होता है। पहला पॉइंट, आपका क्लॉक, आपकी काउंटडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बस इट जस्ट मैटर ऑफ टाइम। बेसिकली लॉजिस्टिक्स, खर्चा वर्चा, कैसे भेजना है, वो सब फाइनल कर रही है इस समय गवर्नमेंट। कभी भी जा सकते हो आप लोग यहाँ से। दूसरा, आप लोग लीगली और टाइम नहीं मांग सकते, आप कोई लीगल बैटल नहीं परस्यू कर सकते कोर्ट के अगेंस्ट। फाइनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल मतलब कोर्ट ने ऑलरेडी साइन कर दिया है, यू हैव टू लीव। बस कुछ दिनों की बात है, कोई और लीगल ऑप्शंस नहीं है आपके पास कि मैं टाइम मांग लूँ कोर्ट से और कुछ और, कहते हैं ना कि एक लॉयर हायर करके कुछ और ऑप्शंस, दलीलें आप डाल लो, वो सब अब नहीं मिलेंगी आपको। इट्स डन, इट्स गॉन, ये वी आर पास्ट दैट पॉइंट नाउ। तीसरी चीज़, आइस आपको कभी भी उठा सकती है, कहीं पे भी, चाहे आप घर जा रहे हो ऑफिस से, या आप ऑफिस जा रहे हो, या आपने गैस भराने रुके हो और आइस ने देख लिया आपको, या आप रेगुलर ट्रैफिक स्टॉप है आपका, किसी पुलिस ने आपको रोका, आपने कुछ में भी रजिस्ट्रेशन कुछ मिसिंग थी कार में से, कुछ भी टेल लाइट टूटी हुई थी, अगर पुलिस वाले ने रोका और पता लगा आपके ऊपर फाइनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल है, वहीं के वहीं आपको आइस उठा लेगी। बेसिकली आइस कैन पिक यू अप एनी टाइम, उनको कोई रीज़न नहीं चाहिए क्योंकि आपका कोर्ट ने ऑलरेडी साइन कर दिया रीज़न। ये बहुत बड़े 3 इश्यूज़ थे, इसलिए जसकरण सिंह को तो उठा लिया, और जशनप्रीत का तो और भी बड़े सीरियस चार्जेस थे। तो ये दोनों तो अभी इस समय डिटेन्ड हैं, आइस सैन डिएगो में बैठे हैं अभी डिटेंशन फैसिलिटी के अंदर, और कभी भी डिपोर्ट हो सकते हैं। इनके, जैसे मैंने बोला कि इनकी घड़ी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जस्ट मैटर ऑफ डेज। कब निकलेंगे, कब गवर्नमेंट यहाँ से भेजेगी इनको, क्योंकि वो ना अभी लॉजिस्टिक्स फिगर आउट कर रही है, कब भेजे, कैसे भेजे, कितना खर्चा करें, वो जो सारी चीज़ होती है वो गवर्नमेंट अभी फिगर आउट कर रही है। जाना तो तय हो चुका है बेसिकली। तो आपकी आज की वीडियो से आपको रिमाइंड कराऊंगा गाइस, ड्राइविंग लॉज एंड ऑल्सो अदर लॉज, जैसे जशनप्रीत ने तो
आतंकी हमला करना चाहा, डेडली वेपन से अटैक भी किया, और इसके ऊपर भी जसकरण के ऊपर भी बहुत चार्जेस लगे हुए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू फॉलो द लॉज ऑफ द लैंड एंड कल्चर्स ऑफ द लैंड। जिस देश में जाते हैं वहाँ के लॉज का पालन करना उन लोगों की जिम्मेदारी है जो दूसरे देश से आए हैं। विद दैट बीइंग सेड, मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। सब्सक्राइब करें चैनल को, अच्छे लगे तो। ऐसे वीडियो और मिलेंगे आपको चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में गाइस, बाय।